क्या हुआ? छोटा इसको म्यूट करना था ना पहले। तो वैसे अभी मैं और पीहू आए हैं स्कूल से, और आज कल तो दिखा के लाए थे डॉक्टर को, लेकिन आज भी तबीयत खराब हो ही रखी है। आज के भी आके हमने टेम्परेचर किया तो 102 था। 102.6 इतना था। 3 था 6 था। 3 हाँ। तो अभी दवाई तो ले नहीं रहा था ये, क्योंकि कुछ खाया ही नहीं था इसने। तो फिर खिला रहे हैं कुछ अब, क्योंकि राज अच्छा है ना। नहीं थोड़ा थोड़ा खट्टे से मुंह अच्छा हो जाता है। अब नारियल पानी पी लो फिर। हाँ, नारियल पानी। अभी थोड़ा सा ठीक होते ही इसको गर्मी लग रही है कि मम्मा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। यम्मी है ना। पी लो फिर दोनों हाथ से पकड़ो। दीदी पिलाती है। पी लिया था और भी हो तो पूरा फिनिश करना है आपको ना। फिर आज बोला कि मैं खाऊंगा ब्रेड। इसने सुबह टोस्ट खाया था बेटू ने, है ना। थोड़ा सा पोहा खाया था, माँ से भी बनवा लिया पोहा, और मम्मी जी की भी तबीयत खराब हो रखी है। वाओ, माँ का पोहा अच्छा होता है, मेरे को अच्छा लगता है वो। हाँ, वैसे मैंने भी बनाया था, लेकिन मेरा नहीं खाया, माँ वाला थोड़ा सा खाया इसने। क्यों राज? ज्यादा नहीं खाया। क्यों राज? मम्मा ने जो बनाया था वो क्यों नहीं खाया? अच्छा नहीं था। ओह, अच्छा नहीं था। सुधर जा पी। खाने दे उसको यार, मैं दे दूंगी। देखो फिर वो इरिटेट हो जाएगा। मत कर खट्टा है बट इसलिए खा रहा हूँ। ऐसे। नहीं मैं तो मीठा। ये वाला खट्टा है, वो बाकी सब मीठे हैं। ये मीठा है ना। मेरे को देखना है। क्या वो? हाँ लगाती हूँ। तो चलो मैं इसको कुछ खिलाती पिलाती हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक हो आज की। अब जल्दी से ठीक हो जाए। मैंने ये पहना है मम्मा का। वैसे तो अभी ऑफिशियली मेरा हो गया है, क्योंकि पापा ने भी बोल दिया क्या बोल दिया? कि मेरे को दे दो। पापा ने फोन किया, अभी आएंगे। देखो क्यों बोल रहे हो गाइस। अंदर तो रखा हूँ। इसके तभी इसकी तबीयत खराब हो रही है, तब भी ये कर रही हूँ मैं गाइस। मैं ऐसे क्यों क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बोल ही जा रहे हैं। कैसे हो आप राज? आप ठीक लग रहा है? नींद आ रही है आपको? नहीं तो फिर क्या घर पे जाना है? बस थोड़ी सी देर और, है ना, फिर अपन घर चलेंगे। ठीक है बेबी, बस थोड़ा सा ये फिनिश हो जाए, उसके बाद अपन घर चलते हैं। ठीक है, आपको नींद आ रही तो आप सो जाओ। ये हिलाना नहीं है। हाँ बेटा। डॉक्टर को बोलो टीवी का रिमोट ढूंढ के दे। क्या रिमोट टीवी का? आप बोर हो रहे हो? अभी तो रात को तो कौन लेके आएगा। एक काम करो, आप अभी सो जाओ, है ना। फिर उसके बाद कल अपने को वापस आना है ना, तब मैं उनको बोल के रखूँगी एडवांस में। हाँ अभी बस ये फिनिश होते ही, ये होने ही वाला है फिनिश, उसके बाद हम घर चलेंगे। ठीक है, अभी सो जाओ, थोड़ी सी देर सो जाओ। मेरे राजा बेटा है ना, आई लव यू। सो जाओ गुड बेबी। आज की तबीयत ख़राब हो गई है। एक्चुअली लास्ट आपने ब्लॉग देखा था ना, जिस दिन मैं सपना के भाई की रिसेप्शन पे गई थी, उस दिन भी तबीयत ख़राब थी। तब तो हमने डॉक्टर को दिखा के, और इसी वजह से मैं जल्दी भी आ गई थी। तो डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला था 3 दिन देखते हैं। तो 3 दिन में तो 30 था ना, फीवर तो नहीं आया। तो मैंने भी 1 दिन की छुट्टी ली थी। 1 दिन ये हाफ डे पे आ गए थे, फिर अगले दिन छुट्टी ले ली थी ताकि राज का ध्यान रख सके। फिर आज तो कुछ ऐसा फीवर था भी नहीं। मॉर्निंग में इसकी छुट्टी कराई रखी थी स्कूल से, तो ये भी स्कूल मतलब अपने ऑफिस गए थे, मैं भी स्कूल गई थी। फीवर तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों इसको है ना चलने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब पाँव में ना जो नीचे पिंडलियाँ होती हैं, काव्स, तो वहाँ पे इसको चला ही नहीं जा रहा था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था चलने में। तो हमें लगा ठीक है नॉर्मल होगा, क्योंकि फ़ोन आया था इनका कि ऐसे ऐसे राज के दर्द हो रहा है। तो होता है ना, तो अपने को लगता ही है ना कि भाई वीकनेस आ गई होगी फीवर की वजह से। वैसे ये छुटका सा मुटका सा कमज़ोर सा तो है ना। तो मुझे लगा उसकी वजह से होगा। फिर घर आके मैंने देखा जब मैं दोपहर में आई ना स्कूल से, कि इसको लिटरली चला ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी।
फिर इसको गोदी लेके फिर ऊपर गई, फिर कुछ खिलाया पिलाया। अप्पे क्या उत्तपम बनाया था हमने। फिर सुबह से तो फ्रूट व्रूट यही सब चीज़ें खाई है इसने, और कुछ खाया ही नहीं। और फिर मैं आई, फिर उत्तपम खिलाया। फिर इवनिंग में बोले कि यार अपन ने एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि मतलब वीकनेस भी है जो भी है, और 3 दिन की मेडिसिन दी थी वो भी पूरी हो गई है। फिर हम डॉक्टर को दिखाने आए तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वायरस है ना उसने मसल्स पे अटैक किया है, तो इसलिए इसकी मसल्स वीक हो गए हैं। और आपको मैं मेडिसिन मतलब ड्रिप वगैरह जो चढ़ाऊँगा ना उससे बॉडी में एनर्जी आएगी तो बेटर रहेगा, वरना वीकनेस काफ़ी। अब डॉक्टर ने बोल तो दिया एडमिट कराने के लिए। और आज आज रात को नहीं, कल सुबह 4 बजे इनको जाना है। इनकी ऑफिशियल जो ईयरली मीटिंग होती है ना बैंक की, वो है गोवा में। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से ऑफिस वाले सब आएंगे, तो सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे, प्रेजेंटेशंस वगैरह भी हैं, तो सब कुछ ही है। तो ये बोले यार अब मैं कैसे करूँ। और आज इनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है, इनको भी बहुत वीक फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना जैसे बुखार आएगा और ऐसे। तो ये भी सोच रही थी कि मेडिसिन लेके सोऊंगा और सुबह जाऊंगा, बट फिर राज का ये हो गया। फिर मैं दिखाने के लिए तो आई थी, मैं और पीहू ही आए थे दिखाने के लिए इसको। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर तो बोल रहा है एडमिट करना पड़ेगा, आप आओ, क्या करें कैसे करें बताओ मुझे। फिर ये आए, मैंने बोला कि एडमिट करना तो पड़ेगा यार, अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो इसको एडमिट तो करा दिया। लेकिन हमने फिर डॉक्टर से बात करी कि हम अभी एडमिट करा देते हैं, अब रात को डिस्चार्ज कर देना आज के लिए तो, और फिर तो अभी रात को डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद कल हमें वापस से आना है सुबह 9 बजे के आसपास, और रात तक रखेंगे जब तक भी उनको लगेगा कि हाँ अब सही है तब तक। और कल के हिसाब से ये फिर बताएंगे डॉक्टर कि उसके बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या फिर ठीक है। बाकी डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए, डेंगू का भी किया है। डेंगू का वैसे तो पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन उन्होंने बोला कि पहले का कोई वायरस जब लास्ट टाइम बीमार हुआ था तब का कुछ रहा हुआ है, उसकी वजह से अभी ये वापस इम्पैक्ट हो रहा है वो वाला वायरस की वजह से, और इसीलिए अचानक से इतनी वीकनेस आ गई है। तो राज तो तब से कर रहा है मम्मा मेरे को बोर हो रहा हूँ मैं मुझे घर जाना है, मुझे याद आ रही है घर की। लेकिन देखो यहाँ पे रुकना भी ज़रूरी है ना। और राज तो बड़ा समझदार बच्चा है मेरा, है कि नहीं है ना। तो अभी मैं और ये बैठे हैं, ये इतनी देर थे यहीं पे, अभी भी गए हैं। मैं और पीहू आए थे पहले तो, फिर मैंने इनको बुला लिया था, फिर पापा जी और मोनू बना भी आए थे राज से को देखने के लिए कि राज बना के क्या हाल चाल, क्या हुआ बिच्छू, हिलाओ मत ना तो दर्द हो जाएगा। फिर थोड़ी देर मैं घर पे गई थी क्योंकि इनकी पैकिंग करनी थी। घर एक्चुअली घर के पास ही है ये हॉस्पिटल, तो मैं गई थी घर पे, इनके लिए जो खाना बनाना था खिचड़ी वगैरह वो बना के आ गई थी। और अब फिर मैं वापस आके फिर मैं एप्पल कीवी ये सब खिलाया इसको। अब मैंने इनको भेजा, मैंने कहा आप चले जाओ खाना वाना खा लो और दवाई ले लो आप अपनी। फिर जब डिस्चार्ज करेंगे रात को 10 साढ़े 10 तो बज ही जाएंगे शायद ये पूरा ट्रिप ख़त्म होने में, तो तब मैं आपको बुला लूँगी। अगर आपकी हिम्मत होगी तो आप आ जाना, नहीं तो फिर मोनू बना को भेजना, फिर वो आ जाएंगे। तो मैं और मेरा बेटा बैठे हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि जब भी मैं कोशिश करती हूँ ना कि अब से मतलब सोचती हूँ कि कुछ चीज़ें अब से करेंगे, कि जब भी से कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं ना कि अब से ये चीज़ करेंगे, अब से ये चीज़ रेगुलर रखेंगे, तो पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जाती है। हर बार ऐसा होता है कि जब भी मैं सोचती हूँ ना और कल से तो मैं रेगुलर रहूँगी ब्लॉग में, कल से मैं जिम जाऊँगी, कल से मैं डाइट का ध्यान रखूँगी, ये सारी चीज़ें। तो भगवान जी पहले ही टेस्ट ले लेते हैं, कोई भगवान मतलब बीच में लेना चाहिए ना कि हाँ भाई आप रेगुलर मतलब स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं कि देखते हैं तुम स्टार्टिंग कैसे करते हो। बट कोई नहीं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। एंड बच्चों से इम्पोर्टेंट देखो कुछ नहीं होता, कोई नहीं, कुछ चीज़ें 2-4 दिन और वेट कर सकती है। और अब मैंने ये चीज़ सोचा है। और हाँ, डॉक्टर ने एक चीज़ और बोली, राज है ना जैसे हमारे मीठे का कीड़ा, वो आप सब जानते हो कितना शौकीन है ये मीठे का। तो डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है इसको मीठा इतना सा भी नहीं देना है, इतना सा भी नहीं लोगे ना आपसे राज, नहीं खाओगे ना मीठा। दर्द हुआ था ना सुई लगाई थी तब, जब ये लगाया था दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था, कितना ज़्यादा हुआ था, इतना छाला। तो अब खाओगे आप मीठा, खाओगे? हाँ, तो अब मैं इसको बिल्कुल भी मीठा नहीं दूंगी। बाहर का चिप्स कुरकुरे जो गंदी गंदी चीज़ें खाता है ना लड़का, बिल्कुल कुछ भी नहीं दूंगी मैं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं खाओगे ना, प्रॉमिस? प्रॉमिस? देखिए तो छोटा सा प्रॉमिस किया है, बड़ा प्रॉमिस चाहिए मेरे को, पूरा प्रॉमिस, पूरा प्रॉमिस,
ये ऐसे नहीं होता, पूरे हाथ के साथ ऐसे होता है। तो फिर मेरा राज कर रहे हैं अपना टाइम पास बैठे बैठे, तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे भी बात कर लेती हूँ। पहले तो पूरा भागा दौड़ी में पूरा दिन था, अब जाके जब मैं यहाँ बैठी हूँ अकेले, इसके साथ घर पे होती तो किसी न किसी चीज़ में लगी होती, जब हूँ तो मैंने सोचा चलो आपसे भी बात करती हूँ। और मैंने ना स्कूल में भी इन्फॉर्म कर दिया था कि जो हमारा ग्रुप है ना उसमें डाल दिया था कि आई वोंट बी एबल टू कम टुमारो एज माई सन इज़ नॉट वेल, ही इज़ एडमिटेड। तो सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल में उनको टेंशन हो गई होगी, सब कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि किरण मैम सब सही है क्या। तो बस ठीक है, अभी फिर बोलते कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप बताना। मतलब अच्छा लगता है जब लोग कंसर्न दिखाते हैं, अपने लोग प्यारे प्यारे लोग। तब इसका हाथ को ऊपर कर लो। तो बस अब जल्दी से ठीक हो जाए राज, मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है। मम्मी का भी फ़ोन आया था, बोला है मैंने मम्मी को कि मम्मी ज़रूरत होगी तो मैं कल आपको फ़ोन करूँगी, देख लेना आया जाए तो आ जाना। फिर मैं सोच रही हूँ जैसे 2-4 दिन ये यहाँ नहीं रहेंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, कैसे क्या। तो या तो अगर डॉक्टर बोलेगा एडमिट रखना है तब तो बात अलग है, अगर डिस्चार्ज दे देंगे कल तो मैं 2-3 दिन या तो मम्मी के ही चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर डर के मारे। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो मैं राज के पास ही बैठी हूँ, इशू गुद्दे के पास मेरे, इच मेरे गुद्दे के पास, राजा बेटा के पास। और फिर उसके बाद घर जाएंगे। खिचड़ी उचड़ी बना के आई थी मैं, जाके ही खाऊंगी। इनको बोला था मैंने पीहू को खिला लेना, अब तो ये तो खिला लेंगे उसको। बाकी आगे क्या होता है क्या बोलते हैं डॉक्टर। और अब तो मैं राज की है ना खाने पीने का, पहले मैं थोड़ी सी लीनियंट हो जाती कि ठीक है चल बच्चे नहीं खा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीनियंट नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। बच्चों को डांट डपट के या ऐसे करके ही करना पड़ेगा ताकि उनकी हैबिट बने। मैंने डांटेंगी नहीं ना तब तक है ना ये लोग हैबिट नहीं बनाएंगे। तो अब मैं बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ इसके साथ, और प्रॉपर इसको कुछ भी नहीं खाने दूँगी, लिटरली कुछ भी नहीं खाने दूँगी बाहर का, ना इसको ना पीहू को। बाकी तो बच्चों को आप जानते ही हो कितने चालाक होते हैं, बट इस बार तो नहीं। मैंने डर गई मैं एकदम से, डॉक्टर ने जो जो चीज़ें मुझे बोली ना वो सोच सोच के लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। उस टाइम उन्होंने जो जो चीज़ें बोली ना, तो मतलब ऐसे वो तो बताएंगे ही ना ऑब्वियसली एज ए डॉक्टर को। तो लिटरली मेरी आँखों से आंसू ही निकलने लग गए। एंड वो डॉक्टर को भी बड़ा, मतलब मुझे बड़ा एम्बेरेस्ड फील हुआ बाद में, उनको भी बड़ा ऑड लगा होगा कि यार कैसे पेरेंट्स से आजकल के थोड़ी सी चीज़ें भी सहन नहीं कर पाते। लेकिन मैं हूँ थोड़ी सी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा, पर हर पेरेंट होता है आई थिंक। तो मैं फीलिंग ऑड नाउ बट इट्स ओके। तो जैसे जो उन्होंने बताया ना, तो फिर मुझे लिटरली बहुत वो लगा कि हाय इतनी वीकनेस सही नहीं है। तो अब बहुत प्रॉपर वाला इसकी डाइट पे और हर चीज़ पे ध्यान दूंगी। मैं देती हूँ वैसे, लेकिन कई बार बच्चे गुच्छी मार जाते हैं। और एक तो ये मीठे का कीड़ा है, डॉक्टर ने साफ मना किया कि इसको मीठा इतना सा भी नहीं देना। अब आप इतना सा भी नहीं, अगर आप चाहते हो ना कि इसकी हेल्थ सही रहे तो मीठा देना ही नहीं है। चीनी नहीं, फ्रूट्स दे दो चाहे तो, ये चीनी बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं दूंगी अब मैं इसको बिल्कुल। यस राज आ गए घर पे, अब आप खुश हो? तब से बोल रहा था मेरे को ना घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर की याद आ रही है। अब ठीक है? डॉक्टर ने बोला है इसके ऊपर ना हैंकी बांधना ताकि रात को ना, मुझे हैंकी मिला अभी एक। अभी भी एक हैंकी मिला तो उसी हैंकी को बांध देंगे। इसको छेड़ना नहीं रहा, जो हिल जाएगा तो दर्द हो जाएगा। मेरे बैग में पड़ा है। हाँ तो ले आओ वही। लेकिन बाद में ये लगाऊंगा। सोते समय आज क्या खा रहा है? दाल चावल दाल रोटी। रोटी दाल। आप भी वो मम्मी जी दवाई ने लेके बनाई है सो। इसके लिए बिना मिर्ची की। आप भी वो दवाई लेके सो मेरी वाली खांसी की। हाँ खांसी की है तो दे दो, हम सभी बीमार हो रहे हैं अपन। बंद कर दो।